इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। आज सुबह की इस वर्शिप में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा और जैसे हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से और अपने वचन से आशीषित करेगा। आइए इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं बड़े धन्यवाद के साथ। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये समय दिया, इस लायक समझा कि हम इस जगह पर, इस भवन में आकर के प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। प्रभु जी, आज हम अपने हृदयों को आपके सामने लाते हैं। प्रभु जी, होने दें कि इस आराधना में हम जो कुछ करते हैं वो सब प्रभु जी आपको एक्सेप्टेबल हो। प्रभु जी, हम जो कुछ भजनों को गाते हैं प्रभु जी, हम वचन में से सीखते हैं, आपके वचन को सुनते और समझते हैं, प्रार्थनाओं को आपके सामने लाते हैं, वो सब आपकी दृष्टि में प्रभु जी ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी, इस आराधना को आशीषित करें प्रभु जी और हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, आज के हम स्पीकर प्रभात भैया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें आशीषित करें और होने दे प्रभु जी कि वो जो भी वचन हमारे बीच में बांटते हैं प्रभु जी, वो हमारे लाइफ में बहुत गुना फल लाने वाला हो सके। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कांग्रेगेशनल हिम नंबर 74 हम सब मिल करके गाएंगे। गीत का नंबर 74। मेरी रागों से गज़ले गा तू ले, फरिश्तों में मिला आवाज़ मसीह जलाली में अरफराज, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली सरफराज। ज़ेरबार गुनाह में जब मैं था, सलीब पर चश्मा तब बहा, शैतानी आंखें हुआ राज़, मसीह जलाली मेरा ताज, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा ताज। ये दुनिया जब सताती थी, मसीह की कुव्वत संग रही, उतारा मेरा सारा भार, मसीह जलाली मेरा यार, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा यार। जलदावे मुझ पर मौत का हाथ, जलो मसीह का मेरा साथ, बेहिश्त में गाऊंगा पना, मसीह जलाली मेरा शाह, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली
हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अगर आपके पास सॉन्ग बुक है तो उसमें आगे प्रेरितों का विश्वास है और हम सब एक साथ ज़ोर से प्रेरितों का विश्वास दोहराएंगे। एक बार फिर से परमेश्वर के सामने अपने विश्वास का इकरार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देधारी होकर मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। देखिए, प्लीज बी सीटेड। ये समय होगा कि हम प्रार्थनाओं में जाएंगे, जैसा कि वचन कहता है कि हर एक बात में हमारे निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। आज जब हम इस सर्विस में बैठे हैं तो हम सब अपने हृदयों में परमेश्वर से कुछ न कुछ प्रार्थनाएं लेकर के आए हैं। मैं नहीं जानती कि आपके हृदय में क्या प्रार्थनाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम धन्यवादित होते हैं, कुछ चिंताएं होती हैं, कभी हम किसी चीज़ के में परेशानी में फंसे हैं, कभी हम डाउट में होते हैं, कुछ हमारे आगे फ्यूचर की टेंशन्स होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें लेकर के, अपने परिवारों की समस्याएं होती हैं, बच्चों की समस्याएं होती हैं, हम लेकर के परमेश्वर के सामने आते हैं। आज भी शायद जब हम इस आराधना में जब हम बैठे हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को लेकर के आए हैं, परमेश्वर के सामने अपने मनों को खोलते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में एक साथ चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये समय दिया कि हम सब एक साथ होकर के, एक कलीसिया होकर के आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने हृदयों को आपके सामने खोलते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। आप जो हमारे मनों को जानते हैं, आप जो हमारी आत्माओं को जानते हैं प्रभु जी, आप जानते हैं कि हमारे दिमागों में, हमारे हृदयों में किस तरीके की भावनाएं हैं और हम किस तरीके की भावना लेकर के आज हम यहाँ चर्च में बैठे हैं प्रभु जी। हम अपने सभी धन्यवादों को आपके सन्मुख अर्पण करते हैं प्रभु जी। आपने जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं प्रभु जी, जिनको कि हम अनदेखा कर देते हैं प्रभु जी, हम रियलाइज़ नहीं करते। आज सुबह हम उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बहुत लोगों से बेहतर रखा है प्रभु जी। आपने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स से आशीषित किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपना वचन हमें दिया है जो कि हर समय हमें गाइड करता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो आप हमसे हमेशा करते रहते हैं प्रभु जी। हम आपको छोड़ देते हैं प्रभु जी परेशानियों में, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हम धन्यवाद करते हैं इस वंडरफुल प्रॉमिस के लिए प्रभु जी जो आपने हमसे किया है कि आप कभी ना हमें छोड़ेंगे, ना हम हमें कभी त्यागेंगे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम आज अपने विश्वास के लिए प्रभु जी। प्रार्थना आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप इस विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी और होने दें प्रभु जी कि हमेशा प्रभु जी हम अपने विश्वास में स्थिर रहें। जब संसार की परेशानियां हमारे सामने आती हैं तो हम अपने विश्वास से हिल ना जाएं प्रभु जी। लेट अस नॉट बी शेकन प्रभु जी, लेकिन आपके हाथ को पकड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजा प्रभु जी। होने दें हम हमेशा इस बात को रियलाइज़ कर सकें प्रभु जी। एज अ चर्च प्रभु जी आपने हमें यहाँ रखा है प्रभु जी। होने दें प्रभु जी कि हम जब यहाँ से सीखते हैं प्रभु जी तो वो हमारे लाइफ्स में यूज़ होने वाला हो सके प्रभु जी। और होने दें कि यहाँ आना प्रभु जी सिर्फ एक रूटीन ना हो प्रभु जी, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक कारण बनने वाला हो सके प्रभु जी। हम आप में हमेशा बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम अपनी तमाम कॉन्ग्रीगेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी एल्डर्स को प्रभु जी, सभी बच्चों को, सभी जवानों को प्रभु जी, हम हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हर एक यहाँ पर प्रभु जी अपने विश्वास के अनुसार यहाँ आता है और विश्वास के अनुसार प्रतिफल भी पाता है प्रभु जी।
आप हमारे बुज़ुर्गों के साथ हों प्रभु जी, आप उनको अच्छी सेहत दें प्रभु जी, और होने दें कि उनका विश्वास प्रभु जी यहाँ पर पूरी चर्च के लिए प्रभु जी एक एग्जाम्पल बनने वाला हो सके प्रभु जी। जैसे कि वो हमारे लिए एक आशीष के कारण है प्रभु जी, आप उन्हें संभाल के रखें और होने दें प्रभु जी कि वो हमेशा आप में आगे बढ़ते जाने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जबकि इस संसार में तरह तरह की टेम्पटेशंस हैं प्रभु जी, अपने यूथ के लिए आप हर एक को संभालें प्रभु जी। होने दें कि आपके पंखों के तले प्रभु जी वो ग्रो करें प्रभु जी, और हर एक का जीवन आपके नाम को आदर और महिमा दे सके प्रभु जी। सभी फैमिलीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, एज अ फैमिली प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपके नाम को हमेशा आदर और महिमा दें प्रभु जी, और एक परिवार के रूप में आपका नाम आशीष आपका नाम आगे बढ़ते जाने वाला हो सके प्रभु जी। उन सभी परिवारों को आशीषित करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के सभी विंग्स के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, संडे स्कूल के सभी स्टाफ के लिए, स्टीफन मैम के लिए प्रभु जी, आप संडे स्कूल को आशीषित करें और वहाँ से जो कुछ बच्चे सीखते हैं प्रभु जी वो आगे बढ़ करके अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं अपने डेडिकेटेड स्टाफ के लिए प्रभु जी, उन्हें आशीषित करें। जब वो बच्चों को सिखाते हैं प्रभु जी, वो आपकी अगुवाई में होकर के सिखाने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम एमवाइफ के लिए प्रभु जी, जवानों पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखें प्रभु जी। जब इन्होंने अपने जीवन को आपको सौंपा है प्रभु जी, उनको आशीष दें प्रभु जी, और उनके लाइफ्स में जब वो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी उन्हें बहुत आयत से आशीष दें, ताकि जहाँ कहीं पर भी वो रहें वो आपके नाम की गवाही को दे सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी अपने MMF के लिए प्रभु जी, आप ब्लेस करें प्रभु जी, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करें प्रभु जी। होने दें प्रभु जी कि वो विश्वास में आगे बढ़ें प्रभु जी। इस चर्च के लिए जो वो काम करते हैं उसे भी आशीषित करें प्रभु जी। उन सब के परिवारों पर अपना आशीष भरा हाथ रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम WSCS के लिए भी प्रभु जी, जबकि तमाम लेडीज़ प्रभु जी लगातार आपके काम को अंजाम देती हैं प्रभु जी। होने दें प्रभु जी कि आपकी आत्मा उनके जीवनों में काम करे प्रभु जी, और वो जिस तरीके से आपके वचन को आगे बढ़ाती हैं प्रभु जी, उस मिनिस्ट्री को भी आप ब्लेस करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम अपने पास्टरेट कमेटी के लिए प्रभु जी, जबकि बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं प्रभु जी, हम हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंप देते हैं ताकि इस चर्च का संचालन अच्छी प्रकार से कर सकें प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर के लिए प्रभु जी, रेवरेंड दिनेश के लिए, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। जब वो यहाँ पर आपकी सेवाओं को देते हैं प्रभु जी, इस जगह से अपने वचन आपके वचन को प्रचार करते हैं प्रभु जी। होने दें प्रभु जी कि आपकी आत्मा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे प्रभु जी, उन्हें अनॉइंट करें ताकि वो जो कुछ भी यहाँ से बोलते हैं प्रभु जी वो हर एक के दिलों में जाने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए प्रभु जी, परिवार के हर एक मेंबर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीषित करें और होने दे प्रभु जी की एज अ फैमिली ऑल्सो प्रभु जी हमेशा उनके परिवार से आपका नाम आदर और महिमा पाते जाने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी इस चर्च के द्वारा प्रभु जी जितनी भी मिनिस्ट्री होती है प्रभु जी उसको आशीषित करें प्रभु जी। हम अपने चर्च की कांग्रीगेशन के एक एक मेंबर को प्रभु जी, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। इसके साथ ही प्रार्थना करते हैं हम अपने स्टेट के लिए प्रभु जी, अपने CM चीफ मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उनको आशीषित करें प्रभु जी और उन्हें अगुवाई दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रभु जी, आप हर एक अथॉरिटी को प्रभु जी ब्लेस करें और उन्हें अपनी गाइडेंस दें ताकि वो इस देश का, इस राज्य का संचालन प्रभु जी सही प्रकार से कर सके प्रभु जी और ये देश आगे बढ़ता जाने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके सभी सेवकों के लिए प्रभु जी जो जगह जगह आपका वचन बांटते हैं प्रभु जी और एडवर्स कंडीशंस में भी बांटते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि जैसे आपका वचन आगे बढ़ता है प्रभु जी उसी तरीके से शैतान भी अपने काम आगे बढ़ाता है प्रभु जी। सो हम हर एक आपके सेवक को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी सर्विसेज को, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें ताकि आपका नाम दुनिया के एक एक कोने तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु जी। हम एक बार फिर से प्रभु जी अपने आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी ब्लेस करें प्रभु जी ताकि जो कुछ भी वो वचन यहाँ से शेयर करते हैं प्रभु जी वो आत्माओं तक पहुँचे प्रभु जी और होने दें कि वो सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु जी लेकिन आगे
जाकर के भी प्रभु जी और भी ज़्यादा आत्माएं आप में मिलाई जाने वाले हो सके। आप उनको आशीष दें, उनको अनॉइंट करें प्रभु जी, ताकि जब वचन यहाँ से बांटा जाता है तो वो प्रभु जी हर एक के दिलों में जाए प्रभु जी। आज की पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारे बीच में उपस्थित रहें, हमारी आराधना का एक हिस्सा बने प्रभु जी, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आपको एक्सेप्टेबल होने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप हमारे मांगने से पहले हर एक विनती को जानते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। ये समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 8। यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपनी बुक्स में खोल लें। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 8, चुने हुए पाठ की संख्या 8। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज़ लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अच्छा रखवाला मैं हूँ, अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये इसलिए होता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हम साथ पढ़ेंगे। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। आयुष बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी आप सब मेहरबानी से बैठ जाएं। और ये समय होगा कि अब हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे जॉय और आइवन की तरफ से। जॉय और आइवन अपना स्पेशल सॉन्ग देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन दोनों बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम के लिए डेडिकेटेड हैं, अपने टैलेंट्स को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर आप दोनों को बहुत आशीष दे जब आप अपने टैलेंट से परमेश्वर की महिमा करते हैं।
हेलो 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 चेक हेलो चेक। आप सब कुछ जगह से ही जब जानूं मैं ये तू वफादार है सदा के लिए, हर इम्तिहान में संभाला तूने, पहले किया जो तूने करेगा फिर से। यीशु हर ज़रूरत का जवाब है तू। यीशु करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हमें यकीन यीशु हमें यकीन जो करेगा तेरे हाथों में जिंदगी मेरी चाहे जो तू ना हारे कभी। तेरे वादे प्रभु है ताकत मेरी, तेरे वादे प्रभु है ताकत मेरी। यीशु यीशु यकीन ज़रूरत का जवाब है तू। यीशु यकीन करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। यीशु तेरा समतारा हम पर समय, तेरा समय यीशु तेरा समतारा हम पर समय। यीशु हर ज़रूरत का जवाब है तू। यीशु हमें यकीन करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। करेगा तू चमत्कार मेरे खातिर। हमें यकीन यीशु हमें यकीन। थैंक यू। थैंक यू जॉय और आइवन इस बहुत ही सुंदर गाने के लिए। और बहुत ही सही सच्ची बात है कि चाहे कुछ भी हो हमें परमेश्वर पर यकीन है हर एक ज़रूरत के लिए, और ये विश्वास को दिखाता है हमारे। आज हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं। जो लोग बीमार हैं मैं उनके नाम अनाउंस कर देती हूँ। मिस्टर C.K. साइमन, मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड, मिस्टर PM सैमुअल, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस्टर S. एडवर्ड्स, मिसेस रितु छिब्बर, मिसेस बाबरा पॉल, मिस संजना और बेबी रिनाया। इन सबों को चंगाई के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो आज हम सब मिल करके इनके लिए प्रेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही धन्यवाद का विषय है कि कुछ लोग हमारे बर्थडे जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 17 फरवरी मिस्टर नवनीत एंथनी, 18 मिस साक्षी दयाल और 18 को ही मिसेस दविंदर हंस
और 22 को कर्नल वी हैंसन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पिछले साल सबों को सुरक्षित रखा है और एक और नया वर्ष उनके लाइफ में ऐड किया है। इसके साथ ही साथ कुछ थैंक्स गिविंग है। एक थैंक्स गिविंग है ये 8th बर्थडे के लिए जयरस के, और उसको परमेश्वर ने आशीषित किया है। साथ ही एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। एक और थैंक्स गिविंग हमारे सामने है यहाँ पर, फॉर विच नेम इज़ नॉट रिटन। तो इन सभी थैंक्स गिविंग के लिए, बर्थडेज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों को जिनको चंगाई की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो हम उन सभी बच्चों को भी परमेश्वर के सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर उनको अगुवाई दे और उन्होंने जो मेहनत करी है उसका उनको प्रतिफल भी मिले। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रभात भैया से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने बच्चे जो अपने एग्ज़ाम इन दिनों में देने वाले हैं या दे रहे हैं, प्लीज़ अपनी जगह पर अगर खड़े हो सकते हैं तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई है बच्चे जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं? प्लीज़ खड़े हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित महादयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम किसी भी समय हम आपके सम्मुख आ सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हमने जो प्रार्थना के निवेदन रखे हैं, खासतौर से जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में, प्यारे पिता परमेश्वर उनके लिए विशेष करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख दें। और प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु की होने दें कि वो पूर्ण चंगाई पाकर कलीसिया में आकर आपकी गवाही दे सकें और प्रभु कह सकें कि वास्तव में परमेश्वर कितना भला है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन भेंटों के लिए जो दी गई हैं। किसी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दी है, किसी ने अपने नए जॉब या अपने किसी कारण से दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि देना लेने से धन्य है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि उस परिवारों के घर हमेशा उनके भंडार भरे रहें और उनकी आशीषें प्रभु जी और बढ़ती चली जाएं, ताकि प्रभु जी और लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत से बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। प्रभु जी, जो एंग्जाइटी, जो फियर, जो फ्रस्ट्रेशन, जो और भी तमाम बातें उनके जीवनों में इस समय होंगी, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दें, अपनी विजडम से भरें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो बिना घबराए अपने एग्ज़ाम्स को दे सकें, क्योंकि ये तो केवल एक ज़रिया है आगे बढ़ने का। लेकिन अब इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि आपने उन्हें और भी बहुत से टैलेंट्स दिए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार के पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो और भी ज़्यादा चिंतित होंगे। प्रभु जी, आप उनको भी संभालें, अपनी तसल्ली दें। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो एग्ज़ाम का समय है पूरे परिवार के लिए आशीष का समय बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम फियर जो उनके दिलों में होंगे प्रभु जी उनसे उनको दूर करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु जी और भी आगे बढ़ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस पूरी सभा को, पूरी प्रार्थना आराधना को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और हम पढ़ने के लिए निकाल लें फिलिपियों उसका पहला चैप्टर।
फिलिपियों 1 उसकी 1 से लेकर के 11 आयत तक। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जब वचन पढ़ा जाता है। फिलिपियों 1 से 11। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. प्लीज़ बी सीटेड। और ये समय होगा कि हम चर्च अनाउंसमेंट्स की तरफ जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर रोहित दिलावर से कि वो अनाउंसमेंट्स को प्रेजेंट करें। आप सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रेवरेंड दिनेश और उनकी फैमिली आगरा में है और वो आज वापस आएंगे। आप उनको अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस बीच अगर कोई इमरजेंसी है या कोई आप चर्च में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को या मिस्टर विपिन दान से कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले संडे का जो ऑफरिंग थी वो थी 67,009 रुपीज़, लास्ट संडेज ऑफरिंग। चर्च का समय वही है 10 बजे, और संडे स्कूल भी 10 बजे लिया जाएगा। और एक डोनेशन है चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए 25,000 रुपये का। जैसे कि आप सब जानते हैं और देख रहे हैं कि चर्च का रेनोवेशन वर्क चल रहा है और फंड्स की ज़रूरत है। आप में से जिसको भी अगुवाई होती है और आप चाहते हैं कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो आप रेवरेंड दिनेश को या मिस्टर विपिन दान को अपने डोनेशंस दे सकते हैं। और किसी तरीके से भी अगर आप चर्च में कुछ मदद करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप रेवरेंड दिनेश या मिस्टर विपिन दान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च ट्रेजरर पिछले हफ्ते उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में चोट आई है, लेफ़्ट उनकी उंगलियों में चोट आई है। अभी तक उनके 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं और एक मेजर सर्जरी जो है वो वेडनेसडे को है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और ये जो सर्जरी है वेडनेसडे वाली बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, आप प्लीज़ उनको निरंतर याद रखें, उनके परिवार को भी अपनी दुआओं में याद रखें और उनके लिए कंटिन्यूस प्रेयर करते रहें। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स में कुछ नहीं है, अगर आपको होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।
और अब ये समय होगा कि हम क्वायर के द्वारा परमेश्वर के गीत को सुनेंगे। वो परमेश्वर की महिमा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्वायर को कि वो सामने आए और उसके बाद हमें प्रेज एंड वर्शिप में भी लीड करें। सबसे प्यारा मुक्तिदाता तू ही है हमारा। नाम तेरा है यीशु सबसे प्यारा मुक्तिदाता तू ही है हमारा। मिलकर हम सब महिमा करते तेरी, जीवन हम सबका तूने संवारा। मिलकर हम सब महिमा करते तेरी, जीवन हम सबका तूने संवारा। जब से मुझको मिला तू मसीह, अंधियारे जीवन में भर दी तूने रोशनी। पाई मैंने है खुशी जब से मुझको मिला तू मसीह, अंधियारे जीवन में भर दी तूने रोशनी। भटका था मैं खोया था, भटका था मैं खोया था। यीशु तूने मुझको दी है नई जिंदगी। नाम तेरा है यीशु सबसे प्यारा मुक्तिदाता तू ही है हमारा। नाम तेरा है यीशु सबसे प्यारा मुक्तिदाता तू ही है हमारा। शक्ति मुझको दे ताकि तुझमें बना मैं रहूं। वचन की भरपूरी तू दे उसमें दृढ़ रहूं। रूह की शक्ति मुझको दे ताकि तुझमें बना मैं रहूं। वचन की भरपूरी तू दे उसमें दृढ़ रहूं। अनुग्रह तेरा मुझ पर रहे, जब तक मैं ये जीवन जीऊं। नाम तेरा है यीशु सबसे प्यारा
सब महिमा करते तेरी। जीवन हम सबका तूने सवारा, जीवन हम सबका तूने सवारा, जीवन हम सबका तूने सवारा। भजन संहिता 33 उसकी 1 से 5 आयत तक इस तरीके से लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर का धन्यवाद दे इस वचन के लिए। वो हमें सिखाता है कि हर समय हम परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और ये जीवन हमें इसीलिए दिया है क्योंकि उसकी करुणा और दया हम पर बनी रहती है। ये समय है, पूरे हफ्ते भर में हमें ये मौका मिलता है कि हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा एक साथ एक परिवार के रूप में कर सके। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसमें आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। वहाँ आनंद ही आनंद है, खुदावन के गाते हालेलुया आमीन। वहाँ आनंद ही आनंद है, खुदावन के गाते हालेलुया आमीन। नाचो खुशी मनाओ, नाचो खुशी मनाओ, नाचो खुशी मनाओ उसके हुजूर, नाचो खुशी मनाओ, नाचो खुशी मनाओ, नाचो उसके हुजूर। यीशु नाम की जय जय हो, एक साथ मिलके यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय, नाम की जय जय हो, यीशु
के योग्य वो है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर होठों से तारीफ मुबारक होगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारीफ मुबारक होगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवादित है पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके नाम को लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके इस भवन में प्रभु जी उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके पाक और पवित्र नाम को लेने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका नाम प्रभु जी महान और सर्वशक्तिमान नाम है पिता परमेश्वर, जिसके लेने भर से पिता परमेश्वर प्रभु जी बड़े से बड़े रोग चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। बड़ी से बड़े पहाड़ प्रभु जी हमारे जीवनों से टल जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी इस समय जो आपके भवन में उपस्थित है हमें इस योग्य समझा प्रभु जी कि हम आपके उस नाम को लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपने इस जीवन के लिए प्रभु जी कि आपने हमें आज का ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी कि हम आपके इस पाक पवित्र दिन में प्रभु जी आपके इस भवन में उपस्थित होने पाए प्रभु जी। कितने ही ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो कि आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु जी, पर उनको ये समय नहीं मिला प्रभु जी, पर आपका अनुग्रह हम पर हुआ है प्रभु जी कि हम आपके इस भवन में उपस्थित होने पाए प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम आपके पाक पवित्र वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे प्रभु जी आपके वचन का हर एक शब्द प्रभु जी हमारी जिंदगियों में काम करने वाला हो पिता परमेश्वर, हमारे मनों में घर करने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी सुनने वाले ही ना सही पिता परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु जी उस हर एक शब्द को प्रभु जी लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी ताकि आपका अनुग्रह आपका प्रभु जी जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम अपनी जिंदगियों को आपके चरणों में अर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपको जलाल मिलने वाला हो प्रभु जी। प्रभु जी आज के वक्ता को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी कि होने दे प्रभु जी की वो आपके आत्मा से भरकर हर एक वचन को हर एक बात को कहने वाला हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो हर एक वचन प्रभु जी हमारी जिंदगियों में घर करने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर जहाँ उपस्थित हैं एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी और मांगते हैं पिता परमेश्वर ये छोटी प्रार्थना आपके पाक और पवित्र नाम में होकर, आमीन। थैंक यू क्वायर हमारे मनों को खोलने के लिए, परमेश्वर की तरफ उठाने के लिए। और अब बड़े आदर के साथ मैं बुलाना चाहूँगी भाई प्रभात को कि वो यहाँ सामने आए और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटें।
आप सबको जय मसीह की। आज 16 फरवरी 2025 है और मैं अभी यहाँ बैठा था तो मैंने झिझकते भाई रोहित से पूछा कि क्या मैं कांग्रीगेशन को, क्योंकि मैं उसी का हिस्सा हूँ, क्या मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल सकता हूँ? तो वो मुस्कुराए और हाथ दबा के चले गए। उसके बाद मैंने ग्लोरी से पूछा कि भाई अभी तो 6 ही हफ्ते गुजरे हैं, क्या हम हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, ज़रूर बोलिए, क्योंकि चाहे जन्मदिन दिसंबर में भी आता है तब भी हम बोलते हैं। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी बर्थडे, अभी मैंने सुना भाई नवनीत का बर्थडे 17 को है, सही है? सो 17 को जो आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा वो क्या एक ही दिन के लिए किया जाएगा या अगले हफ्ते तो नए वाले आ जाएंगे? तो वो साल भर के लिए रहेगा कि उसी हफ्ते के लिए है? उसी हफ्ते के लिए सेलिब्रेशन रहे, लेकिन हैप्पी आप रहना चाहेंगे पूरे साल के लिए। थैंक यू वेरी मच। और जो आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो हमारा पूरा समय है, पूरा साल है, बहुत ही खुशहाली में गुजरे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब तो बहुत कम हो गया है, जब हम लोग छोटे थे बड़े बुजुर्गों से मिलते थे तो वो कहते थे जीते रहो खुश रहो, आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। और आज का जो विषय, जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हैबिट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में हमारी आदत क्या खुश रहने की है या नहीं है। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि 6 हफ्ते गुजर गए और इन 6 हफ्तों के गुजरने के बाद हम लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट से सेलिब्रेशन किया था न्यू ईयर का। बहुत एक्साइटेड थे, रेजोल्यूशंस भी बनाए होंगे कि हम इस साल को ये करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, अरे भाई फिर वही रूटीन, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर तैयार करो, टिफ़िन बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, क्लास जाओ। ये टीचरों की बात कर रहा हूँ मैं। फिर क्लास में फिर उनकी पेपर चेक करो, पता लगा तब तक एग्ज़ाम आ गए, फिर नया एडमिशन के चक्कर आ गए, फिर उनके लेसन प्लान बनाओ। ये केवल टीचर्स के साथ ही नहीं है, परंतु जो लोग दूसरे काम करते हैं उनके साथ भी वही होता है। नया साल हम बहुत अच्छी तरह से शुरू करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन धीमे धीमे फिर से वही रूटीन, वही सारी बातें चलती चली जाती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड हो जाता है, थोड़े समय के लिए ही रह जाता है, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से घिरे रहते हैं लोगों से, पीपल, प्रॉब्लम्स, प्रेशर, पेन, डिजीज़ेस, इन सारी चीज़ों से हम घिरे रहते हैं। न केवल बाहर से परंतु अंदर से भी तो फियर है, फ्रस्ट्रेशन है और फेलियर्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें घेरे रखती हैं। ग्रम्बलिंग है, एंगर है, बिटरनेस है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में जब इतनी आती हैं तो हमारी जो खुशियां हैं वो धीमे धीमे कम होती चली जाती हैं और फिर हम ढूंढने लगते हैं खुशियों को। कोई खुशी को ढूंढता है पैसे में, कोई ढूंढता है जॉब में, किसी को उसमें नहीं मिलता तो कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई उसको ड्रग्स में नहीं मिला तो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो चलो दूसरे को करते हैं। सो इस तरह से हम चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें, हमें थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कुछ वास्तविकताएं ऐसी हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। और वो ये है कि अगर हम हैप्पीनेस को ढूंढना चाह रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं, तो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, वी हैव टू क्रिएट इट। ये हम इसको खोजने की प्रयास करते हैं तो हमें मिलती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये हमारे लाइफ का गोल नहीं हो सकता कि हम ये हो जाएगा तो फिर हम खुश हो जाएंगे,
और नाउ एंड देन थ्योरी में हम चलते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे इतना बड़ा बैग लेके जाना पड़ रहा है, जो कॉलेज वाले हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है, 2 कॉपी पकड़ते हैं और जाते हैं। जब कॉलेज में पहुंचे तो पता लगा वहाँ तो मामला ही खराब है। उसके बाद सोचते हैं कि चलो नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा पैसा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब नौकरी लग जाती है तो पता लगता है वहाँ का प्रेशर ही अलग है। उसके बाद फिर सोचते हैं कि चलो शादी हो जाएगी तब अच्छा हो जाएगा। वो एक कहावत भी तो है ना कि क्या है नरेश भैया, वो क्या लड्डू क्या होता है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज़ इसको बात तो क्लियर रखिएगा। मैं मोर देन 30 ईयर्स आई एम मैरिड, और अब तो और भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है कि एक जगह मैं एक के साथ बात कर रहा था तो उसने कहा अरे भैया अब तो और भी फ़र्क हो गया। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि भैया जब चोट लगती है तो हल्दी लगाते हैं, तो अब तो शादी से पहले भी हल्दी लगाने लगे। सो मेरा पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम खुशी को ढूंढते हैं कि भाई ये हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और लेकिन इन सारी चीज़ों के द्वारा से कई बार हमारी खुशियाँ कम रहती हैं। और वास्तव में तो ये है कि अगर हम खुशियों को ढूंढ रहे हैं तो हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट इट। अगर हम सोच रहे हैं कि ये हमारा लाइफ का गोल है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि खुशियाँ जो हैं राइट लिविंग और राइट रिलेशनशिप से ही आती हैं। और इसके साथ साथ एक और बात हम देख सकते हैं कि जो खुशियाँ हैं वो अगर हैपनिंग्स पे बेस्ड हैं, अगर कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं तब ऐसा लगता है कि हम खुश हैं। कभी पिकनिक चले गए, कभी कुछ गेम खेल लिया, कभी कुछ हो गया। लेकिन जब हैप्पीनेस हमारी हैबिट्स पे बेस्ड होती हैं तो वो ज़्यादा चलती हैं, और उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। और एक जो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है या सबसे ज़्यादा हमारी खुशियों को ले लेता है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वो है हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ। अगर लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी हमें खुशी नहीं मिलेगी। कई बार लोग ऑफिस में आते हैं, मूड खराब है क्योंकि गड़बड़ हुई है। कहने का मतलब ये है कि हम सीख सकते हैं मिलकर आज 4 रिलेशनशिप हैबिट्स को, 4 संबंधों के हैबिट्स को। यदि हम उसको करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ धीमे धीमे बढ़ती चली जाएंगी। और एक छोटी सी क्विज़ मैं करना चाहता हूँ। क्विज़ ये है कि आप सब लोग, मैं तो पादरी नहीं हूँ और आप लोगों के बीच में से ही हूँ, तो आप लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूँ। बाइबल में हमें बहुत सी पुस्तकें मिलती हैं और उसमें से एक बुक है जो है बुक ऑफ विजडम। किसी को पता है कौन सी है? नीति वचन। वेरी नाइस। सुसमाचार कौन सा है? कोई भी? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। बहुत बढ़िया। और बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण। और कोई प्रॉफिट, यशाया, मलाकी। लेकिन बुक ऑफ हैप्पीनेस कौन सी है? बुक ऑफ हैप्पीनेस बाइबल में है? पूरी बाइबल है? पूरी बाइबल है। लेकिन बुक ऑफ हैप्पीनेस जो है हमें मिलती है नए नियम में। और ये जो बुक ऑफ हैप्पीनेस है इसको एक पर्सन ने लिखा है जिसका नाम है प्रेरित पौलुस, और वो पुस्तक है फिलिपियंस, फिलिपियों की पुस्तक। क्योंकि जब आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर 17 बार वो इस बात को जिक्र करता है, जॉय, रिजॉयस, हैप्पी। और अगर उसकी स्थिति को देखें तो वो वहाँ पर जेल खाने में है। ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद भी वो अपनी आनंद को वहाँ पर व्यक्त कर रहा है। अगर आप किस पृष्ठभूमि में जाएं तो प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में हम वहाँ पर उसका जिक्र पढ़ते हैं कि कैसे कलीसिया की स्थापना पौलुस के द्वारा से हुई थी।
और 20वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर भी वो रिविजिट करता है उस कलीसिया को। वहाँ पर लिदिया है, वहाँ पर जेलर है, जब वो जेल खाने के दरवाजे टूट गए थे, आपको कहानी मालूम है। उसके बाद हम पाते हैं कि उस कलीसिया का रिश्ता पौलुस के साथ बहुत ही अच्छा था, और इतना अच्छा था कि वो बार बार उसके पास, वचन में लिखा है कि अपनी भेंट भेजते थे, लोगों को भेजते थे। और लगभग 10-11 वर्ष के बाद, ये जब स्थापित हुई थी कलीसिया 50 और 51 AD में स्थापित हुई थी, लेकिन करीब करीब 10-11 साल के बाद वो इस चिट्ठी को लिख रहा है और उनको थैंक यू नोट लिख रहा है और उनको बताना चाहता है, लेकिन वो जेल में भी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर फिलिपियों की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 1 पद से लेकर 11 पद तक, हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर हम उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को देखते हैं जो कि पौलुस और उस कलीसिया के मध्य में है, और उससे हमें आज सीखना है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत सरल है, लेकिन करने में बड़ा ही मुश्किल है। चाहे इस कलीसिया का रिश्ता पौलुस के साथ रहा है, चाहे आपका रिश्ता अपने परिवार में, अपने माँ बाप के साथ, या अपने बच्चों के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ हो, या अपने रिलेटिव्स के साथ हो, या अपने काम करने वालों के साथ हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी भी रिश्ते में हम इन चीज़ों को लाकर हम अपने इन रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग वो क्या करता है, जो कि हमें मिलता है पद 3 में। लेकिन उससे पहले जब हम पद 3 को पढ़ें, एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं। वो ये है कि क्या आप अपने लोगों के प्रति ग्रेटफुल हैं? आप क्या अपने लोगों के प्रति ग्रेटफुल हैं? उत्तर आएगा नहीं। और पौलुस क्या कर रहा है, आइए देखते हैं तीसरे पद में क्या लिखा है। वो कहता है, जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जब कभी भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और हमारे लिए जो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हम अपने लोगों के प्रति ग्रेटफुल हैं? नहीं, हम अपने लोगों के प्रति क्या होते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। अरे ये तो हमेशा लेट ही है, ये इससे तो हो ही नहीं सकता है, इससे तो हमेशा गलतियां ही होती रहती हैं, और हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूं। सो फर्स्ट थिंग, जो पहली बात जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है इस वर्ष में अपने रिश्तों को अच्छे करने के लिए, वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर पीपल इन माई लाइफ। आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर पीपल इन माई लाइफ। जो लोग परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिए हैं, उनके प्रति मैं धन्यवादी हूँ। और न केवल ये हैबिट है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की आदत, ये हमें डेवलप करनी होगी। एक बार की बात है कि एक बार 2 दोस्त थे, उन्होंने एक ने कहा कि भाई एक प्रचारक आए हुए हैं और वो धन्यवाद पे बहुत बोलते हैं, तो चलो हम चलते हैं, कल चलेंगे। तय हो गया और फिर अगला दिन होने वाला था। रात को ही अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगा और ऐसा था कि जैसे बाढ़ जैसी आ जाएगी। तो दोनों दोस्तों ने कहा कि भैया मौसम तो बहुत ख़राब है, पता नहीं जो प्रचारक है वो भी आएगा नहीं आएगा, फिर भी चल के देखते हैं। दोनों दोस्त चले गए। वो प्रचारक वहाँ पर मौजूद था और कोई नहीं था। समय आया, वो प्रचारक खड़ा हुआ, उसने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना ये की कि प्रभु, आज का दिन हम देख रहे हैं और आज कितनी ज़्यादा आंधी और तूफान है और आज इतनी बारिश हुई है कि ऐसा लगता है कि सड़क भी बह जाएगी, लेकिन मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ कि बाकी दिन ऐसे नहीं थे, बाकी दिन ऐसे नहीं थे। क्योंकि हमारी आदत होनी चाहिए
परमेश्वर के प्रति धन्यवादी, लोगों के प्रति धन्यवादी हमें होना ज़रूरी है। और न केवल इतना, परंतु जैसे जैसे जब हम अपने रिश्ते में लंबे समय तक रहते हैं तब हम उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम उनमें फॉल्ट देखते हैं। लेकिन पौलुस क्या करता है यहाँ पर 5वें पद में, वो कहता है क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी हो। वो भूला नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि तुमने ये किया तुमने वो किया, लेकिन वो अच्छी बातों को याद रख रहा है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम उन बातों को याद रखते हैं जो कि बीते समय की हैं या पेनफुल मेमोरीज हमारी रहती हैं, और इसलिए ज़रूरी यह है कि हम वी रिमेंबर द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम याद रखें और अपने लोगों के प्रति हम धन्यवादी हों, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं तब उनके प्रति धन्यवाद हो सकते हैं और हमें याद भी रहता है। अभी 2 दिन पहले ही कोई दिन मनाया गया था, हाँ याद है आपको, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? बहुत धीमा। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे कौन से दिन? नवंबर 14। और वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे किसी को पता है? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन निर्धारित किया हुआ है, वो वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे कहलाता है, दैट इज 21 सितंबर। 21 सितंबर जो है वो वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे है। और अगर हम धन्यवादी हैं तो आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं कि वो लोग जो आपकी ज़िंदगियों में बहुत महत्व रखते हैं, जिन्होंने आपके ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं। उनकी लिस्ट बनाएं, उनके बारे में 5 से 10 बातें सोचें और उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैंने अपनी लिस्ट बनाई, तो कई लोग हैं, कुछ हमारे चर्च में हैं, कुछ पुराने हमारे लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं और बहुत से लोग हैं। सो ऐसे भी आप लिस्ट बनाएं और परमेश्वर को उसके प्रति धन्यवाद दें। सो फर्स्ट थिंग हमें करना है, आई मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल इन माई लाइफ, जैसे कि पौलुस ने किया है। सेकेंडली वो क्या करता है? पद 4 में वर्स 4, तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। प्रे विद जॉय फॉर पीपल इन माई लाइफ। हम जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सो आप ये सोचिए कि जब ये चिट्ठी, ये लेटर उस कलीसिया के पास आया होगा तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा? अरे पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। कैसा उनको फील हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। और आपको भी जब आपसे कहा जाता है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, कितना एनकरेजमेंट लगता है, कितना उत्साह लगता है, क्योंकि लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सोचें उस व्यक्ति के बारे में जो आपको इरिटेट करता है। प्लीज इधर उधर मत देखिएगा। जो आपको इरिटेट करता है उसके बारे में सोचें। आप उसके बारे में अगर सोचेंगे तो क्या आपके मन में प्रार्थना का भाव आएगा? नहीं आएगा। लेकिन पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि हम कंप्लेन, ग्रम्बल ना करके हम उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना भी कैसे? आनंद के साथ। और अक्सर लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग विल चेंज यू। पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको बदलेगी, लेकिन पॉजिटिव प्रेयर किसको बदलेगी? दूसरे व्यक्ति को बदलेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि हम
जैसा वो कह रहा है, उसका रिश्ता है, वो कहता है कि मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सो हम भी वैसे ही अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रे विद जॉय फॉर पीपल इन माई लाइफ, जो लोग मेरे जीवन में हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रार्थना करें तो करें क्या? और पौलुस इस बात में बहुत ही स्पष्ट है। वो यहाँ पर अगर आप देखें इसी अध्याय के 9 और 10 पद में, तो वहाँ पर बड़ी स्पष्टता से बताता है। पद 9 और 10 वहाँ लिखा है, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए, जिससे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो और मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे और निर्दोष बने रहो। धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त होता है परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। 4 बातें, 4 थिंग्स वो प्रार्थना के लिए कहता है। वो प्रेम में बढ़ते जाएं, ग्रो इन लव, और अच्छी चीज़ें जो है वो अपना लें, टेक द गुड थिंग्स, यानी कि जो सही डिसीजन है वो लेने वाले बन जाएं, और प्योर और ब्लेमलेस रहें, निर्दोष रहें, मतलब उनकी लाइफ इंटीग्रिटी की हो। और फिर वो आगे कहता है 11वें पद में कि धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त होता है परिपूर्ण होते चले जाओ, यानी कि यू बिकम लाइक जीसस। और हमें मालूम है आत्मा का फल जो कि बाइबल में मिलता है, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 पद, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तस्वीर किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की है। उसकी तरह हम बनते चले जाएं, और जब हम इन चीज़ों को करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, आनंद के साथ हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। तो पहली चीज़, आई मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल इन माई लाइफ। नंबर 2, आई नीड टू प्रे विद जॉय फॉर पीपल इन माई लाइफ। और न केवल इतना है, तीसरी बात जो मैं और आप सीख सकते हैं, जो कि पौलुस का इस कलीसिया के साथ रिश्ता है जिसमें वो खुश है, वो कहता है पद 6 में, वर्स 6, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। मुझे इस बात का निश्चय है। पौलुस ने हमेशा ही लोगों में विश्वास रखा और उसने 3 चीज़ें करी। ही बिलीव्ड इन पीपल, मुझे इस बात का निश्चय है कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आज हम क्या सुनते हैं? अब तो भैया किसी पर भरोसा है ही नहीं, हम तो किसी पर भरोसा करते ही नहीं हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ही बिलीव्ड इन पीपल। और अगर उदाहरण के रूप में देखें तो कई बार आप अगर जाते होंगे किसी स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में, तो छोटे छोटे बच्चे जब भागते हैं तो गिर जाते हैं, और माँ बाप क्या करते हैं? अरे भाई तुझे तो पता था तू ऐसा होगा, ऐसे नहीं बोलते। हमेशा क्या करते हैं? उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि नहीं चलो उठो करो, उसको पूरा करो। और वो फिर, क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने बच्चे पे, न केवल उनको विश्वास है परंतु जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उनको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है। और परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही तो है, वो हमें संभालता रहता है। हम कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार हम सही दिशा में नहीं जाते हैं, परमेश्वर हमें संभालता है। न केवल वो लोगों पर विश्वास करता था, लेकिन उसने लोगों को एक विजन भी दिया, एक तस्वीर दी कि जिसने तुम्हें भला आरंभ किया है वही मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसी पुस्तक में, फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 13 पद, देखिए वहाँ क्या लिखा है। फिलिपियों 2:13 में, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। गॉड इज वर्किंग इन यू। परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, और वो उनको विजन भी देता है, और वो उनके प्रति बहुत पेशेंट भी है, सहनशील भी रख रहा है कि वो होगा। मुझे इस बात का निश्चय है, अभी नहीं है तो बाद में होगा ही होगा। और
अगर हम अपने जीवन में परफेक्ट लोगों को ढूंढ रहे हैं तो वो हमें नहीं मिलेंगे। हम भी तो नहीं हैं, कैसे होगा? और यहाँ पर पौलुस जो है लोगों के प्रति सहनशील है। वर्स 6 में कहता है, मुझे इस बात का निश्चय है कि एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और अगर हम अपने जीवन में उस रिलेशनशिप में हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें लोगों के लाइफ को सेलिब्रेट करना होगा। ये नहीं कि हम अब कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ तक हम पहुँच गए उसी को हम सेलिब्रेट तो करें, उन्हीं के साथ हम आनंदित हो जाएं। और अगर हम एक तस्वीर देखें, आप सबके पास छोटे बच्चे हैं होंगे पहले, सो जब कभी छोटा बच्चा 2 या 3 साल का कुछ तस्वीर बना के लाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि वो वहीं तक उसकी समझ थी। और हम ये नहीं देखते कि वो जब मैच्योर हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाएगा, तब हम उसको शाबाशी देंगे, तब उनसे प्यार करेंगे। क्योंकि जो हम जैसा करते हैं अपने बच्चों के प्रति, वैसा ही परमेश्वर भी है। वो वेट नहीं करता है कि हम कब मैच्योर होंगे तब हमसे प्यार करेगा। वो हमसे आज भी जैसे हम हैं वैसा ही हमसे प्यार करता है। और जो की है, जो मुख्य कुंजी है इस पेशेंस की, जो यहाँ पर ये पौलुस कह रहा है, वो है प्रेम। वर्स 7 में क्या कहता है? वर्स 7 पहला अध्याय, तुम्हारे विषय में ऐसा विचार करना मेरे लिए सर्वदा उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हुए हो, तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। और जो दिल में बसे रहते हैं उनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यकीन जानिए, जो दिमाग में रहते हैं वो हमेशा परेशान करते हैं, क्योंकि उनके बारे में बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं, कभी कभी तो सपने में भी आते हैं, और यहाँ तक कि न केवल सपने में परंतु नींद में बड़बड़ाने भी लगते हैं। और तो और कभी अचानक से कोई बात आती है तो उनका जिक्र, उससे कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन बात उसकी भी आ ही जाती है, क्योंकि वो दिमाग में, हम उनके प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। सो ज़रूरी ये है कि हम लोगों को अपने दिल में रखें, अपने हृदय में अगर हम रखेंगे तब हम उनके प्रति ग्रेटफुल होंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे आनंद के साथ, और साथ ही साथ हमें उनमें कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि हम पेशेंस उनके प्रति रख सकते हैं। और ये थी तीसरी बात जो हमने सीखी है। और जो चौथी और अंतिम बात है वो बहुत ही सुंदर मिलता है हमें वर्स 8 में, पद 8 में। निकालिए मेरे साथ पद 8, फिलिपियों 1 उसका 8। वहाँ लिखा है, परमेश्वर इस बात में मेरा साक्षी है कि मैं मसीह यीशु के प्रेम से तुम सबके लिए कितनी लालसा करता हूँ। The fourth thing is love people in my life like Jesus. अपने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के समान हम प्रेम करें। पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद उसने कलीसिया से प्रेम किया, उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, अनकंडीशनल वो प्यार करता था। और हम जानते हैं परमेश्वर के प्यार को, तो जॉन 3:16 हम जानते हैं क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और 1 जॉन 3:16 पादी साहब अक्सर पूछते हैं, हमने प्रेम को इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, इसलिए हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। सो ये है वो प्रेम जो कि हम दिखा सकते हैं। और हमारे रिश्ते अगर आज हम देखें तो उसमें कई तरह की समस्याओं से हम गुजरते हैं और उसके कारण से खुशियाँ नहीं हैं। लेकिन ये 4 बातें अगर हम सीखते हैं अपने जीवन में, जैसे पौलुस का रिश्ता इस कलीसिया के साथ था, तब हम भी उस हैप्पीनेस में, ये जो 2025 हफ्ते गुजरते जाएंगे लेकिन हमारी खुशियाँ भी बढ़ती चली जा सकती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आई मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल इन माई लाइफ। मुझे अपने लोगों के प्रति धन्यवादी होना है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए हैं। याद रखें, रिमेंबर द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। जो अच्छी बातें हैं वो हम हमेशा याद रखें। सेकेंड थिंग, प्रे विद जॉय फॉर पीपल इन माई लाइफ।
हम जो लोग परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिए हैं, हम उनके लिए आनंद के साथ प्रार्थना करें। पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज us or them. Positive prayer will change them. जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमें ही बदलती है, दूसरों को नहीं बदलती है। और हैव कॉन्फिडेंस इन पीपल, लोगों में आप भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में सक्रिय है। परमेश्वर ही उनको अपने जीवन में आगे उस आत्मिकता में बढ़ाता चला जाएगा। और चौथी बात, लव पीपल इन माई लाइफ लाइक जीसस। जो लोग परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए हैं उनसे मैं प्यार करूं। इसको याद करने के लिए जब मैं आज सुबह इसको देख रहा था तो मुझे एक वर्ड याद आ गया, और वो वर्ड मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। अगर आप वो याद रखते हैं तो आप इस मैसेज को याद रख सकते हैं। आप जानते हैं IPL, सभी जानते हैं, तो आपको याद रखना है IPHL, आई मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल, प्रे फॉर पीपल, हैव कॉन्फिडेंस एंड लव पीपल इन माई लाइफ। जब हम ऐसा करते हैं तो ये 2025 जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दिस विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर करे कि आप अपने रिश्तों में बहुत अच्छे होते चले जाएं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, आनंद के साथ प्रार्थना करें, उनमें कॉन्फिडेंस रखें और उनसे प्रभु यीशु मसीह के समान फिर प्रेम करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही अच्छे वचन के लिए जो भैया ने हमारे बीच में शेयर किया, और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये बताने के लिए कि कैसे हम अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जस्ट हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है, हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और अपने हृदय को शुद्ध बना करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भैया, और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे। हम ये प्रार्थना करते हैं आपसे, और ये वचन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके जब हम यहाँ से जाते हैं, अब अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकें। और एक और थैंक्स गिविंग और ये चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए ये एनवलप यहाँ पर है, और इसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस हृदय के लिए, उस परिवार के लिए जिन्होंने परमेश्वर के इस भवन के लिए अपने दान को दिया है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए अब हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हिम नंबर 220 गाएंगे, हिम नंबर 220, जिसके दौरान ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके पास आते हैं। हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस समय के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे इस आराधना के दौरान प्रभु जी। और स्पेशली हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस दान के लिए जो आपके सामने अर्पण किया गया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने इसको दिया है प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। उनके घरों पर अपनी आशीष का हाथ बनाए रखें, उनकी कमाई पर अपना आशीष का हाथ दें प्रभु जी। उन हृदयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो कि धन्यवाद के साथ यहाँ पर आए हैं प्रभु जी और अपनी बेटों को यहाँ लेकर के आए हैं प्रभु जी। किसी ने अपने बर्थडेज के लिए प्रभु जी या चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए या अपनी थैंक्स गिविंग को जिस भी तरीके से आपके सामने अपने हृदयों को भेंटों को रखा है प्रभु जी, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी। और होने दें प्रभु जी कि ये दान जो है वो हमेशा आपके काम के लिए और आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी के सोते धन्यवाद। हम इसी प्रकार खड़े रहेंगे और बाइबल में से एक आशीष वचन पढ़कर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।